जय माता दी ऑल। और अगर आपने अभी नवंबर 20 में या सितंबर 2020 में अगर आपने सी एस ईट पास किया है और जून 2021 में आप सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के एग्जाम्स देने वाले हैं, आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि एग्जाम देने हैं और डिटर्मिनेशन है कि एग्जाम देने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है कि प्रिपरेशन अभी शुरू भी नहीं की है सर, अब शुरू करनी है और जून 2021 में एग्जाम देने हैं। तो इस वीडियो में आपके 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने वाला हूँ। पहला सवाल कि सर अभी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो शेड्यूलिंग कैसे रहेगी, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स, व्हाटएवर, क्या डिसीजन लिया जाए, नंबर वन। नंबर टू, वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर शुरुआत अब करनी है तो पहले कंपनी लॉ में या एसयूबी में, सेटिंग ऑफ बिजनेस में, चैप्टर कौन सा पहले पढ़ा जाए और किस तरीके से, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ें और किस तरीके से पढ़ाई को मैनेज करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू। कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने का सही तरीका क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे प्री एग्जाम टेस्ट के बारे में, जो फरवरी मार्च में 2021 में कंडक्ट किया जाएगा आपके लिए फॉर जून 2021 एग्जाम्स। तो वो प्री एग्जाम टेस्ट भी देना है आपको, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके अलावा कुछ और ज्ञान ध्यान की छोटी छोटी बातें करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आई से दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल for all students who are starting the preparation now for the purpose of I'll say June 2021 exams। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिएगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग ऑन टू, एंड दैट इज हमें मालूम है कि सिलेबस क्या है, ये तो हमें आइडिया है कि 8 पेपर कौन कौन से हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में, 4 पेपर, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में 4 पेपर कौन कौन से हैं, ये आइडिया है। और बस अब आप ये बताइए कि तैयारी कैसे करनी है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ें। जैसे कंपनी लॉ की बात करते हैं तो कंपनी लॉ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग पुट टुगेदर, द टू चैप्टर्स पुट टुगेदर 40 मार्क्स, 40 नंबर के आते हैं। उसके अलावा देयर इज बिग चैप्टर शेयर कैपिटल along with that prospectus and allotment of securities, that is a lengthy huge big chapter जिसमें से पूछने के लिए वेल पेपर सेटर के पास बहुत कुछ है। और भी कुछ छोटे छोटे टेक्निकली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिविडेंड, then after dividend that is auditor and the statutory audit and all that। तो अभी उसकी डिटेलिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, but we'll be talking about this। लेकिन पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है आपके नंबर ऑफ आवर्स को लेकर। तो ये बोलना चाहूंगा कि वो जो आपके 4 पेपर्स हैं, कंपनी लॉ, सेटिंग ऑफ बिजनेस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज और टैक्स लॉज, the total video lectures which we provide are 650 to 700 hours in the executive program group 1। और ये 650 टू 700 आवर्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इसको आप 600 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली खत्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो जो वीडियो में प्लेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जो होता है उसका, वो आपको परमिशन देता है कि आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर लीजिए 1.2 1.3 स्पीड। और बेसिकली जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, I'll say 80% 90% they are classroom recordings। जब फेस टू फेस क्लासेस हो रही थी तो उसमें क्या होता है कि सब लोग बैठे होते हैं, तो सबको समझाते हुए स्पीड थोड़ा सा कम रहती है और द टीचर गोज लिटिल इजी इन माय केस आई विल से, क्योंकि सभी के साथ कम्युनिकेट करना होता है और किसी ने कोई क्वेरी पूछी तो उसका भी आंसर देना होता है। तो वी गो लिटिल स्लो इन द क्लास। आप लोग 1.2 1.3 स्पीड पे लैपटॉप पे बैठकर देखेंगे हेडफोन लगाकर, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको लगेगा लगेगा कि वीडियो स्लो चल रहा है। और पास्ट में स्टूडेंट्स जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं वो सब लोग बोलते हैं कि सर 1.2 1.3 स्पीड इज वेरी कंफर्टेबल, सब कुछ समझ में आता है, पूरा फोकस करके बस बैठना होता है। दैट इज द एडवाइस टू यू। तो 600 आवर्स में आप खत्म कर सकते हैं। और अब आपके लिए बड़ा सिंपल सिंपल गेम प्लान है, क्योंकि आपके एग्जाम 2 जून 2021 से शुरू हो जाएंगे, जो कि सीएस एग्जाम्स का नॉर्मल शेड्यूल होता है। तो आपके पास 6 मंथ्स हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, सिलेबस एक बार खत्म करना है, 3 मंथ्स अवेलेबल। और आपको वीडियोस देखने हैं 7 आवर्स टू 8 आवर्स पर डे वीडियोस देखने हैं, और साथ जो नोटिंग करवाई जा रही होगी क्लास के अंदर, वो नोटिंग साथ साथ करनी होगी। उस वीडियो को देखते हुए आपको अपनी बुक्स, अपने रजिस्टर्स साथ लेकर बैठने होंगे। प्लस
आफ्टर द वीडियोज आर ओवर तो डेली 3 से 4 घंटे आप रिवीजन करेंगे। अगर कोई होमवर्क दिया हुआ है बीच में छोटा मोटा तो वो होमवर्क करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे लीगल लैंग्वेज की ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उस दिन जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लीगल लैंग्वेज लिख रहे हैं कंपनी लॉ की या जूरिस्प्रूडेंस की, और उसमें वो जो वर्डिंग्स आप यूज कर रहे हैं सी एस ईट से बहुत अलग बॉल गेम है। सी एस ईट तो मैं कहूंगा कि बहुत ही छोटे बच्चों का काम था, टिक टिक लगाए एमसीक्यू और पास हो गए। अब तो आप ऐसे सोचो कि आंसर आप लिख रहे हो तो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी is writing something to be read by the managing director, to be read by the chairman of the company। उस तरीके की प्रोफेशनल लैंग्वेज निकलनी चाहिए आपके हाथों से। that is expected by the institute when or by the paper checker when he is checking the paper कि आपका level of legal language writing should be very good। तो it's not 12th class English, वो 12th class वाली English नहीं है, वो तो अच्छी होनी चाहिए grammatically। और कई लोगों का तो English में भी हाथ तंग होता है तो वो तो उसमें भी परेशान होते हैं। So well, I'll say this is the first thing which is required of you, and then I'll say moving on further into this, जब हम बात करते हैं कि आपको फिर रिवीजन करने के लिए मार्च अप्रैल मई मिलेगा, एंड 3 रिवीजन्स इन 3 मंथ्स। यू हैव टू डू दोस 3 रिवीजन्स इन 3 मंथ्स। और इस बीच में आई से आप जैसे 4 पेपर रिवाइज करने हैं तो हर पेपर को 3 3 बार रिवाइज करना है। एंड आई से लेट अस से कंपनी लॉ फर्स्ट रिवीजन 10 days, फर्स्ट रिवीजन। एंड देन वेल टैक्स लॉ फर्स्ट रिवीजन 10 days। 10 10 दिन आप सभी के लिए रखते हैं, 10 days। Likewise, setting up a business, likewise I'll say JIGL, आपने ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ 10 10 10 days, हो सकता है किसी पेपर में 7 days, किसी पेपर में 11 days, 12 days। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कंपनी लॉ में 12 days, सेटिंग ऑफ बिजनेस में 8 days, क्योंकि सिलेबस कंपनी लॉ में बहुत ज्यादा है, सेटिंग ऑफ बिजनेस में कम है। ऐसे ही टैक्स में ज्यादा है, वहां पर 12 days हो सकते हैं, और JIGL में 8 days हो सकते हैं। बट करते करते मतलब अल्टीमेटली आई से दिस इज द फर्स्ट रिवीजन विच इज हैपनिंग। और आप ये मान लीजिए कि ये टोटल 12 + 12 + 8 + 8 एंड दैट मेक्स इट 24 + 16, 40 days विल बी टेकन। अगर आप बहुत सिंसियरली दिन में 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई करते हैं और रिवीजन करते हैं तो आपके 40 दिन तो एक रिवीजन में चले जाते हैं। एंड आई से इसमें कुछ आप ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि आप सुबह पहले 6 या 7 घंटे कंपनी लॉ पढ़ते हैं और उसके बाद 6 या 7 घंटे सेकंड शिफ्ट टैक्स पढ़ते हैं। मतलब दिन को आपने 4 जोन्स में डिवाइड कर लिया, सुबह 2 शिफ्ट कंपनी लॉ की 3 3 घंटे की या 3.5 3.5 घंटे की, और उसके बाद 2 शिफ्ट टैक्स की 3.5 3.5 घंटे की। तो 7 hours 14 hours यू आर ट्राइंग टू मेक आउट द डे दैट वे। तो आप डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। मैं अपनी बात करता हूँ तो वेल मैं ऐसे ही रखता था कि दिन में एक दिन में 2 पेपर रिवाइज करने हैं, वन मे बी वन बिग पेपर वन स्मॉल पेपर, ऑप्शन इज योर्स। या दोनों बड़े पेपर लेकर चलने हैं पहले तो भी आपकी मर्जी है। और मेरे साथ तो ऐसा भी था कि वीकली शेड्यूल अपना जब लिख लिया या पूरा शेड्यूल ऑन पेपर लिख लिया, तो मान लीजिए कि किसी दिन मॉर्निंग में कंपनी लॉ पढ़ने के लिए बैठा हूँ सुबह सुबह, और 6 घंटे 7 घंटे कंपनी लॉ पढ़ने के बाद लगता है कि स्पीड बहुत अच्छी है, आउटपुट बहुत अच्छी आ रही है, तो 3 घंटे और कंटिन्यू कर लेता हूँ या आज कंपनी लॉ कंटिन्यू कर लेता हूँ और कल अगले दिन पूरा दिन टैक्स पढ़ लूंगा और कंपनी लॉ नहीं पढ़ूंगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाज देयर। बस इतना देखा करता था मैं कि एक हफ्ते का जो मैंने शेड्यूल रखा था वीकली शेड्यूल, वो एक हफ्ते का शेड्यूल एक हफ्ते में कंप्लीट हो गया। और डेज वाइज चैप्टर वाइज लिख कर रखता था शेड्यूल। मैं शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में आपके साथ कि वो शेड्यूल कैसे बनाया जाता है एंड हाउ वी स्टडी वेल, और फिर रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं ताकि सिलेबस टाइमली खत्म हो जाए, दुनिया की परवाह किए बिना कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। और मेरे पास्ट में बहुत सारे वीडियोस इस तरीके के विद शेड्यूल विद वर्ड फाइल्स यूट्यूब के ऊपर पहले से हैं, जो मैंने प्रीवियस बैचेस में बना बना कर दिए हुए हैं, और साथ में वर्ड फाइल दी हुई है उन वीडियोस के नीचे। ये आप डाउनलोड कर लो, उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर लो। हर कोई पर्सनली अपने तरीके से चेंज कर सकता है, वो इसलिए एडिटेबल वर्ड फाइल्स यूट्यूब वीडियोस में मैंने पहले कई बार पहले भी दी हुई है। देन आई से तो कंपनी लॉ एसयूबी ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया 40 days। देन सेकंड रिवीजन अगर मैं बोलूं, ऑल पेपर्स विल बी टेकिंग 6 days ईच। तो कंपनी लॉ, टैक्स
और SUB और JIGL। अगर मैं बोलता हूँ 6 डेज ईच, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप एक एक दिन कम कर दो, पेपर कंपैरेटिवली छोटे हैं, एक एक दिन यहाँ पर बढ़ा दो आप। वेल कंपैरेटिवली दिन बड़े हैं, तो दैट इज 7 + 7 + 5 + 5 एंड दैट इज 24 डेज ऑल इन ऑल। और आप देखो यहाँ जो आपका शेड्यूल बनेगा 1 मार्च टू 10 अप्रैल रफली, या 9 अप्रैल। और यहाँ जो आपका शेड्यूल बनेगा दैट इज 10 अप्रैल टू the whole month of April, and then I'll say 3 days of May up to 3rd May. 10th April to 3rd May, this will be the second revision. Third revision, if I say you are taking 5 days, 5 days, 5 days on all 4 papers, so you will be having 20 days in hand. तो 4th May to 19th May आ जाती है आपके पास third revision. This is second revision, and third revision, and that is, once again I repeat, 4th May to 19 days. If I add on, that goes to roughly speaking 23rd May. और उसके बाद मई में आपके पास 8 या 9 दिन बचते हैं। वो 8, 9, 10 दिन जो आपके पास बच रहे हैं, दैट इज बेसिकली फॉर योर ग्रेजुएशन, विच आई प्रिज्यूम कि बीच में 10 दिन आपको ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई करनी होगी, एग्जाम देने होंगे, उसके लिए वो 10 दिन रख दिए बीच में। मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और अगर अभी आप रिलैक्स मोड में हैं, बाद में यहाँ पर आपकी कोई ना कोई रिवीजन कम हो जाएगी और आपकी सिचुएशन बहुत टाइट हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये CS ईट नहीं है और ये मजाक नहीं है, इट्स वेरी सीरियस मैटर राइट नाउ। और मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं और 2 तरीके के क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, इसलिए देखने के लिए मिलता है। अगर मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज की बात कर रहा हूँ, नंबर 1 द क्रीम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, जो क्रीम वर्क कर रहे हैं, पब्लिक इश्यूज हैंडल कर रहे हैं, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, और who are handling the legal matters of the company regarding amalgamation, reconstruction, demerger and all that stuff, takeovers, they are handling all that, operation mismanagement के केसेस, बहुत कुछ बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं कंपनी लॉ के अंदर, और अदर देन कंपनीज एक्ट भी, कंपनीज एक्ट के बाहर भी, इन अदर लॉज भी। और दूसरे वो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया में बहुत सारे हैं, जो कंपनी के अंदर बैठकर सिर्फ क्या करते हैं, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग बनाते हैं, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग बनाते हैं, ई फाइलिंग करते हैं और कुछ छोटा मोटा सेक्रेटेरियल वर्क करते हैं, और उसके बाद सुबह बस्ता लेकर ऑफिस जाते हैं, शाम को बस्ता लेकर घर आते हैं और कहते हैं जी जॉब खत्म हो गई। तो 2 तरीके की कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एक वो जिनकी लीगल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, इंडिया के नंबर 1 लॉ फर्म में काम कर रहे हैं, बिग 4 CA फर्म्स में काम कर रहे हैं, टॉप कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं। ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं जिनकी एनुअल सैलरी 2 करोड़ रुपीस पर एनम है, और 2.5 करोड़ रुपीस पर एनम है, मे बी 1.5 करोड़ पर एनम है। तो वो कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं, और वो भी हैं जिनकी मंथली सैलरी 30,000 रुपीस पर मंथ है, 40,000 पर मंथ है। आप कौन से वाले बनना चाहते हो ना, वो तब डिसाइड नहीं होगा, वो आज ही डिसाइड हो जाएगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो और आप किस माइंड सेट से पढ़ाई कर रहे हो, वो अभी डिसाइड हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये 4 पेपर ही तो हैं, पास करो, निकलो, मतलब निकलो और खत्म करो, बीकॉम की तरह जैसे करते हैं, तो आप फिर वो कैटेगरी 2 कंपनी सेक्रेटरी बनने की तैयारी कर रहे हो, आप सोच लो। और अगर आपके अंदर खून में जज्बा है, दिमाग में, कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज करनी है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो वो आज से शुरू हो जाता है। CS ईट नहीं है, बीकॉम नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। तो ये एक वर्ड ऑफ प्रिकॉशन दे रहा हूं मैं आप सब लोगों को, जस्ट टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। एंड आई से बाकी वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के बारे में अगर बात करूं, कुछ लोग उसके बारे में भी शायद सुनना चाहेंगे, तो एक लाइन में इतना ही बोलना चाहूंगा, उधर भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में द वीडियो लेक्चर्स आर 650 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, तो बड़ी लंबी कहानी है वो भी। और उसके लिए भी मैं कहूँगा जुलाई टू दिसंबर द सिचुएशन विल बी वेरी टाइट। तो जून में ये एग्जाम देने के बाद ना मस्ती मत मारना कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 की तैयारी ना बाद में शुरू करेंगे, रिजल्ट आने के बाद, फिर नहीं होने वाला है। एग्जाम खत्म होते ही एक दिन मिलेगा आपको, 2 दिन मिलेंगे नींद पूरी करने के लिए जून में एग्जाम्स खत्म होने के बाद, और उसके बाद देन यू विल बी स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 सब्जेक्ट टू द थिंग्स
कि हमारे आसपास के सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल रहें और कोई गड़बड़ियां ना हो। आजकल वो सब्जेक्ट टू साथ में ऐड करना पड़ता है क्योंकि चीजें पिछले एक साल में बहुत शफल हुई हैं और स्टूडेंट कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा सफर किया है इन द लास्ट 1 ईयर। आई एग्री विद दैट। इन द एंटायर इंडिया अगर किसी ने सबसे ज्यादा सफर किया है तो वो स्टूडेंट कम्युनिटी ने। सिंसियर, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा सफर किया है, जो पूरे दिल से एग्जाम देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हाँ जी, एक छोटी सी चीज है बीच में, दैट इज फेब एंड मार्च 2021 में आपको प्री एग्जाम टेस्ट देना होगा। वैसे तो आपका कंपनी लॉ का पेपर और JIGL और SUB का पेपर टेक्स्ट फॉर्म में सब्जेक्टिव पेपर है जो जून में होगा, लेकिन यहाँ पर प्री एग्जाम टेस्ट में आपको MCQ फॉर्म में ही देने होंगे वो 4 पेपर्स। और अगर आप 8 पेपर प्लान कर रहे हैं तो 8 पेपर्स आपको MCQ में देने होंगे। और प्री एग्जाम टेस्ट में एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले, जो कि इंस्टीट्यूट के रूल्स कहते हैं, अनलेस इंस्टीट्यूट इसमें कोई रिलैक्सेशन दे दे तो वो एक अलग बात है, जैसे कि कोरोना के दिनों में रिलैक्सेशन मिला था कुछ स्टूडेंट्स को। लेकिन एक चीज बोलूंगा, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो फिर आपके लिए यू हैव टू गिव ओनली 4 पेपर्स, CL, SUB, JIGL एंड टैक्स। 4 पेपर अभी देने होंगे और 4 पेपर आपको देने होंगे फिर बचे हुए 4 अगस्त सितंबर 2021 में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के लिए, जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे ग्रुप 2 का फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम्स। तो अभी इस केस में फिर 8 पेपर आपको नहीं देने होंगे। दिस इज वन क्लैरिटी विच इज रिक्वायर्ड, और इनको भी आपको पास करना है। देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, जो इंस्टीट्यूट के रूल्स में लिखा है। तो तैयारियां अभी करनी है, पढ़ाइयां अभी करनी है, तभी ये एग्जाम दे पाएंगे आप उस वक्त। ये नहीं कि आप तैयारी अप्रैल मई जून में करोगे और आप एग्जाम दे दोगे, वो नहीं होने वाला है। देन आई जस्ट मूव ऑन फर्दर, रिवर्टिंग बैक कि सर पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। तो पढ़ाई शुरू कैसे करनी है अब उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि कंपनी लॉ के पेपर में जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो ये जो पहले 4 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट 4 या फर्स्ट तो मैं कहूंगा चलिए जो बेसिक्स ऑफ कंपनीज है वो कंपनी लॉ में भी है और वो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में भी है, दोनों तरफ कॉमन है। बहुत सारे पेजेस कॉपी पेस्ट हैं, आप ऐसे मान लीजिए। लेकिन उसके बाद ये टाइप ऑफ कंपनीज, प्रमोटर्स, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और फिर उनकी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, कन्वर्जन ऑफ I'll say section 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ नॉर्मल कंपनी। वो सब कुछ जो प्रोसीजर है, जो कंपनी लॉ है, एक्चुअली दैट इज शिफ्टेड टू द पेपर ऑफ SUB, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। और मैं तो बोलता हूँ कि सेटिंग अप बिजनेस के पेपर में ये सब कुछ पहले पढ़ो, फिर वापस कंपनी लॉ में आओ और प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स उसके बाद पढ़ो। और एक बार फिर से रिपीट कर दूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, board of directors over here in the company law, and KMP की managerial personnel, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वो सब एक ही चैप्टर मानता हूं मैं। तो दिस इज वन सिंगल चैप्टर ओवर हियर। और उसके साथ साथ देन वी से जनरल मीटिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये 2 चैप्टर मिलाकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग मिलाकर 40 मार्क्स 40 नंबर के हो जाते हैं। फोकस एरिया इज too good on this. And then share capital or prospectus, these are also 2 very important chapters professionally also and for students also, big lengthy chapters। ये वो chapters हैं जो lengthy बहुत ज्यादा हैं। शेयर कैपिटल, जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेंथ वाइज दे आर गुड चैप्टर्स। बाकी चैप्टर्स कंपैरेटिवली लेंथ में छोटे हैं। ये वाइंडिंग अबाउट डिफरेंट कंपनीज, दिस इज आल्सो टेकन टू द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस पेपर ओवर देयर। तो कुछ चीजें जो यहाँ से शिफ्ट होकर वहां चली गई हैं। सेटिंग ऑफ बिजनेस पेपर अब आपके सामने है। देयर आर 23 चैप्टर्स एंड इन 23 चैप्टर्स, जो मैंने पहले ही बोला कि ये जो 5 चैप्टर हैं ये बेसिकली कंपनी लॉ से आए हैं, और ये जो चैप्टर नंबर 13 है ये भी कंपनी लॉ से आया है। ये चैप्टर्स आपको various types of companies, memorandum articles, formation, registration of company, incorporation, alteration of memorandum article, conversion of existing company from one form to the other form, ये चैप्टर आपको पहले करने हैं प्रोस्पेक्टस का चैप्टर करने से पहले। तो ना आप कंपनी लॉ सही तरीके से पढ़ रहे हैं। और आप देखोगे कि इस पेपर में सेटिंग ऑफ बिजनेस नाम है, लेकिन बहुत सारा पोर्शन कंपनी लॉ
के साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, और ऐसे ही ये तो आपको दिख ही रहे हैं पहले 4-5 चैप्टर, नाउ दे आर विजिबल ऑन स्क्रीन। इसकी डिटेलिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, बट देन आई विल से एंड कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। और इसके अलावा जो पार्ट सी 25 मार्क्स छोटा है, ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कंपनी लॉ के साथ। लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, डोरमेंट कंपनीज, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी लॉ, स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी, रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, ऑल कनेक्टेड टू द कंपनी लॉ, वहीं से उठकर आता है। अब इनकी डिटेलिंग अभी इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके लिए पूरा वीडियो YouTube में, अगर आप मेरे वो प्लेलिस्ट में जाएंगे सेटिंग ऑफ बिजनेस के, तो 45 मिनट्स का पूरा वीडियो आपको मिलेगा इसी चीज के बारे में कि सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर को कैसे पढ़ना है। तो आई एम नॉट डूइंग टू मच डिटेलिंग राइट नाउ अबाउट दिस, इसके लिए आपको वो वीडियो अलग से देखना पड़ेगा। एंड देन आई विल से ये सब कुछ खत्म होने के बाद, इसके अलावा सेटिंग ऑफ बिजनेस में कुछ पार्ट ऐसा है जो कंपनी लॉ से अलग हटके है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, लेबर लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं, और जिसमें वेल आई विल से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के 6 वीडियोस हमारी ऐप के अंदर हैं, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, दे आर इन द ऐप, फ्री वीडियोस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एंड देन आई विल से उसमें से कुछ वीडियोस यूट्यूब पे हैं, बट सारे के सारे वीडियोस फुल चैप्टर आपको ऐप, एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऐप के अंदर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, वो फुल यू विल बी गेटिंग ओवर देयर। एंड देन आई विल से तो कुछ पार्ट ऐसा है जो कि अदर देन कंपनी लॉ है, अदर देन कंपनी लॉ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, then I'll say integrated circuits, trade secrets, ये सब कुछ intellectual property rights की चैप्टर का पार्ट है। as I'm saying ऐप में अवेलेबल है absolutely free of cost। and then कंपनी लॉ कनेक्शन दिख जाता है कि काफी है, अप्रोक्सीमेटली आप मानकर चलिए 50 नंबर का पेपर कंपनी लॉ के साथ कनेक्टेड है, नाम है सेटिंग ऑफ बिजनेस। और other than this 50 marks, other 50 marks is you can say outside the company's act। देन आपको एक चीज और करनी पड़ेगी जो आपने CS ईट में नहीं की होगी शायद, लेकिन अब आपको ना कंपनी लॉ के सारे सेक्शंस, सेक्शन 1 से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते चले जाइएगा, अप्रोक्सीमेटली 250 सेक्शन, आपको पूरी लिस्ट याद करनी है। और सिर्फ यहाँ तो मैंने चैप्टर वाइज इंडिकेट कर दिया कि प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में सेक्शन 23 टू सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट है, शेयर कैपिटल के चैप्टर में सेक्शन 43 टू 72 है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में 149 टू 205, ये पूरा का पूरा आ जाता है इसके अंदर। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पॉइंट आउट किया हुआ, बट यू नीड अ फुल लिस्ट। और मैंने पास्ट में वो PDF फाइल दी थी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग द हाउ टू मेमोराइज दैट सेक्शंस एंड सेक्शन लिस्ट की, वेल दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 10 पेजेस 12 पेजेस की वो PDF फाइल दी थी स्टूडेंट्स को कि ये सेक्शन नंबर्स लिस्ट वाइज हैं, और उसमें सब सेक्शन भी हैं, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन भी जहां इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आउट किए हुए हैं कि आपको टॉपिक वाइज याद करना है। मैंडेटरी है, कंपलसरी है पढ़ने का जो तरीका है। और फिर से बोलूंगा सेटिंग ऑफ बिजनेस के वो चैप्टर खत्म होने के बाद, कौन से चैप्टर, ये वाले चैप्टर खत्म होने के बाद सेटिंग ऑफ बिजनेस में फिर आप वापस आओगे कंपनी लॉ पढ़ने के लिए। तो कंपनी लॉ पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ आपको, फिर आप वापस आओ, फिर करो प्रॉस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स, मेंबरशिप, लाइन में शुरू हो जाओ, फिर एक लाइन के अंदर शुरू हो जाओ, मॉर्गेजेस, चार्जेस, मेंबरशिप, जनरल मीटिंग, डिविडेंड, एंड कीप ऑन वर्किंग इन लाइन। तो यू कैन डू दैट कंफर्टेबली। फिर लेकिन प्रॉस्पेक्टस का चैप्टर बाद में, इट इज अ प्री कंडीशन टू डू दीज चैप्टर्स ऑन स्क्रीन। ये चैप्टर्स जो आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं ये आपको पहले करने हैं, प्रॉस्पेक्टस का चैप्टर टच करने से पहले। तो आप उसको सेटिंग ऑफ बिजनेस कहना चाहो तो वो कह लो, दैट्स माय एडवाइस ओवर हियर। फिर अगर हम बात करते हैं ना, JIGL का पेपर है, और वो एक अलग कहानी है। अब JIGL के पेपर के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो एक चीज बोलना चाहूंगा रिगार्डिंग द पेपर ऑफ JIGL कि in the paper of JIGL, your focus area is Civil Procedure Code, Criminal Procedure Code, Indian Evidence Act, Limitation Act, Constitution of India, RTI Act, torts and so on, जिसमें से कुछ थोड़ा बहुत आपने CS ईट में पढ़ा था, लेकिन अभी लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, that is a fact, no doubts about this। डेप्थ बहुत ज्यादा हो गई, डिटेलिंग, और वेल चैप्टर का नाम जरूर सेम होगा लेकिन चैप्टर के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है एट द सेम टाइम। तो पढ़ते हुए वो भी बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन JIGL के पेपर का इन दोनों पेपर्स के साथ, SUB और कंपनी लॉ के साथ कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है। हाँ, JIGL के पेपर के लास्ट में अगर मैं बात करूं तो एक चैप्टर आता है स्पेशल कोड, जिसमें NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और
NCLAT के बारे में बात हो रही है जिसका कंपनी लॉ से थोड़ा सा टच आता है। अदरवाइज JIGL इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पेपर जिसमें आप पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जिसमें आप पढ़ेंगे टॉर्ट्स, जिसमें आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको थोड़ा सा CS ईट या जिन्होंने फाउंडेशन किया था उनको फाउंडेशन की याद आएगी कि हाँ ये तो वहां पर भी कुछ कुछ था और यहाँ कनेक्ट हो पा रहा है। तो आई से और थोड़ा सा कंपनी लॉ भी CS ईट में था, लेकिन अब तो कंपनी लॉ 100 नंबर का या मैं कहूँगा 150 मार्क्स 150 नंबर का पेपर है, 100 नंबर पूरा कंपनी लॉ और सेटिंग ऑफ बिजनेस में भी 50 नंबर का अप्रोक्सीमेटली कंपनी लॉ दैट इज देयर। और टैक्स का पेपर आपको मालूम ही है, वेल दैट इज 50 मार्क्स, 50 नंबर का इनकम टैक्स है और 50 नंबर का वेल यू विल बी फाइंडिंग GST और कस्टम्स है। ICSI का मॉड्यूल उठाकर देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि जो इनकम टैक्स वाला 50 मार्क्स है वो बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है, इट्स लार्ज पोर्शन इनकम टैक्स 50 मार्क्स। और GST और जो कस्टम्स वाला पार्ट है वो बहुत छोटा है इन द मॉड्यूल ऑफ ICSI। तो ICSI मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ और इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा से बोलते रहे सर वो GST और कस्टम्स जो 50 नंबर है ना वो ग्रिप करना बड़ा अच्छा लगता है, वो फटाफट मजा आता है उसमें, समझ में भी आ जाता है और ग्रिप में भी आ जाता है, आसान है कंपैरेटिवली और छोटा भी है। इनकम टैक्स 50 नंबर बहुत लेंदी है और उसमें मैं कहूँगा मेहनत बहुत ज़्यादा है और उसमें कुछ जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जैसे PGBP दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, सैलरी एटसेट्रा, तो जो बड़े चैप्टर्स हैं आप बहुत दम लगाकर करते हैं और दुख तब होता है जब ये 5 बड़े चैप्टर 5 नंबर के आते हैं एग्जाम में और जो छोटे छोटे चैप्टर थे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ और अदर अदर स्मॉल स्मॉल मिनी चैप्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पता चलता है वो 45 मार्क्स का आ गया। तो पास्ट में स्टूडेंट्स यहाँ बड़े दुखी होते हैं कि सर टैक्स के पेपर में ना बहुत गड़बड़ हो जाती है, और कहाँ गड़बड़ हो जाती है, इनकम टैक्स वाले पार्ट में सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। GST में कॉन्फिडेंस आ रहा है, कस्टम्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है, इनकम टैक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है और पता नहीं क्या पूछ लेंगे। जो 5 मेजर हेड्स हैं जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर वही आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, वो नहीं आया और इधर उधर से कहीं से भी उठाकर कुछ पूछ लिया, इस पर्टिकुलर चीज का सेक्शन नंबर बता दो, सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है एंड सो ऑन। तो वेल थोड़ा सा अपनी पढ़ाइयों को स्ट्रीमलाइन कीजिएगा, दैट इज व्हाट माय एडवाइस इज टू ऑल ऑफ यू। और उसके अलावा मैं कहूँगा आपके कोई कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए। और एक छोटी सी चीज जरूर यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। मेरे टीचर कभी मुझे समझाते थे तो जाते जाते आपके साथ भी वो शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने CS वेल मैं कहूँगा CS शुरू किया था तो मेरे टीचर जो मुझे समझाया करते थे उनमें बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ ये है, रादर मैं कहूँगा when I came into CS प्रोफेशनल प्रोग्राम, टू बी वेरी प्रिसाइज, माय टीचर CS मनोज कपूर सर, उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी कि बेटा इंटरनेट के ऊपर ना बड़ा नॉर्मल मिलेगा, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। एक सेइंग है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारे काम थोड़े थोड़े आते हैं लेकिन मास्टरी एक्सपर्टीज किसी में नहीं है। और यहाँ पर भी CS में स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े आते हैं लेकिन मास्टरी किसी में भी नहीं है। तो ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज क्वालिफाई होने के बाद, मैंने जैसे पहले भी बोला था, क्या करते हैं, मिनट्स बनाते हैं, बोर्ड मीटिंग के नोटिस, जनरल मीटिंग के नोटिस, मिनट्स, सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स और फाइलिंग का काम करते हैं, लो लेवल का काम, और छोटी मोटी सैलरी मिलती है और सैलरी लेकर घर चले जाते हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और दूसरी तरफ वो कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिनको हम बोलते हैं जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, मतलब एक्सपर्टीज इन वन, एंड दैट इज सक्सेस मंत्रा। किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, फोड़ दिया उस सब्जेक्ट को, और छोटी मोटी बुक्स नहीं, उस सब्जेक्ट की मोटी मोटी बुक्स भी पढ़ ली सर और मजा आ गया, डेप्थ में पढ़ा, इन डेप्थ। तो वेल वो रास्ता पकड़ना अभी से जरूरी है। आगे मोटी मोटी किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में या ट्रेनिंग करते हुए ऑफिस में। और एक बुक है जिसको हम बहुत क्या बोलते हैं, प्यार करते हैं, लव एंड अफेक्शन इज विद द बुक, कंपनी लॉ के अंदर A. रमैया, और सारे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज के ऑफिस में होती है, द बिगेस्ट बुक ऑफ कंपनी लॉ, और बॉक्स पैकिंग में आती है वो 5-6 वॉल्यूम्स एंड काइंड ऑफ 14,000 पेजेस, 15,000 पेजेस अप्रोक्सीमेटली इन द बुक। तो बुक जो है वो वॉल्यूम में डिवाइडेड है और सभी कंपनी सेक्रेटरीज के ऑफिस में आपको मिलेगी रखी हुई। तो कंपनी लॉ की बिगेस्ट बुक, लेंथीएस्ट बुक, बट अभी नहीं बोलूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, मेरे पास भी है, आई ऑल्सो हैव वन book on A. Ramaiah, rather I have 2 books, एक पुराना ओल्ड वर्जन, एक न्यू वर्जन इन द न्यू कंपनीज एक्ट 2013।
तो आपको क्या डेवलप करना है, कोर कॉम्पिटेंसी इन वन सब्जेक्ट, ऐसा कि आप बोर्ड मीटिंग में जब उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाँ जी करें और आपकी तारीफ करें कि यार ये कंपनी सेक्रेटरी को ना इतना इतना बढ़िया मालूम है, कुछ बोल देता है ना वो पत्थर की लकीर है, और एकदम से ना क्लैरिटी आ जाती है, मजा आ जाता है सुनकर कि हमने क्वेश्चन बोला और उधर से आंसर आया। ये नहीं कि इधर उधर से झांक कर आंसर दे रहे हैं, वो वाला काम नहीं है। तो ये चीज जिंदगी में डेवलप कीजिएगा। दैट इज अ स्मॉल मैसेज फ्रॉम माई साइड विच आई एम पासिंग ऑन टू यू, जो मेरे टीचर्स ने मुझे समझाया मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंजॉय योर स्टूडेंट लाइफ। जय माता दी।